सर मैं गंगा प्रसाद सिमल्टी, भूतपूर्व सैनिक। लेकिन जो हमारे 4 भाइयों को निकाला है, हमको बड़ा पीड़ा है, बड़ा दुख है। इन्होंने हमारे साथ जो है हमारे घर में आकर के और हम ही को बाहर कर रहे, हमारे घर में आकर के हमको बाहर निकाल रहे। बिल्कुल गुंडागिर्दी है, हम चलने नहीं देंगे। हमारे भाइयों को जब तक 4 भाइयों को वापस नहीं करा ड्यूटी पर, तब तक हम ये आंदोलन जारी रखेंगे और बहुत ज़्यादा उग्र करेंगे। आंदोलन क्या बहुत बुरा हाल कर देंगे, हम इनको भगाएंगे हम यहाँ से। क्योंकि यहाँ पे जो 4 आदमी के साथ जो अन्याय और जो अनियमितता का जो इन पे आरोप लगाया दिया गया, ये यहाँ के जो टीएचडीसी के जो दलाल हैं, मैं दलाल ही कहूँगा, जो बाहर के लोगों को यहाँ पे नौकरी दे रहे हैं और हम लोगों को यहाँ से निकाल रहे हैं। ये जो मकसद है कि निकालने का मकसद यही है कि हम लोगों को एडजस्ट करेंगे। इसीलिए जो हमने ये प्लान बनाया कि इनका घेराव किया जाए और जब तक उन 4 लोगों को बहाली न हो तब तक हम जो आंदोलन करने के लिए यहाँ पे आए हैं। इसी के 4 जो गार्ड हैं, इनको बिना नोटिस दिए जो है यहाँ से निकाल दिया गया है और ये बाकायदा उपनल के माध्यम से जो है यहाँ पर आउटसोर्सिंग से लगे हुए थे। उपनल ने इनको कोई नोटिस नहीं दिया, लेकिन डायरेक्ट टीएडीसी ने जो है इनको बिना नोटिस के इनको बर्खास्त कर दिया गया। तो आज हमारी यही मांग है कि भाई एक तो जो आपको इनको तनख्वाह देनी चाहिए थी, एक तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के अनुसार इनको पे नहीं कर रहे हो, उसके अनुसार पे कीजिए। और आज हमारे ये फाइनल इनको आश्वासन दिया है कि हम लोग जो इनकी समस्या है, अगर ये तत्काल टीएडीसी इनको वापस नहीं लेती है तो फिर हम लोग अगला और पिछला पूरा हिसाब जो है लेकर जाएंगे इनसे। और इनकी जो शिकायत है वो बाकायदा इस मामले को सेंट्रल लेबर कमिश्नर के सामने उठाएंगे और अब तक का जितना भी इनका शोषण हुआ है वो सब भी इनसे रिकवरी करवाएंगे। और जिन अधिकारियों ने इस तरीके से मनमानी ढंग से इनको निकाला है लेबर एक्ट के विरुद्ध जाकर के, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करवाएंगे। जो टीएचडीसी अधिकारी हमसे बात कर रहा था तो वो बोल रहे हैं, मैंने उनसे पूछा क्या आप सक्षम हैं, जो हम ज्ञापन लेने के बोले ज्ञापन दे दो, तो ज्ञापन लेने के लिए आप सक्षम हैं? तो उन्होंने क्या बोला, मैं ये प्रोटोकॉल में हूँ। तो मैंने कहा प्रोटोकॉल में तो आप सक्षम ही नहीं है और आप बोले कि अब इस आंदोलन को बंद कर दीजिए। अरे बंद तो हम बंद करने के लिए थोड़ी ना आंदोलन किया, हमने शुरू क्यों किया? प्रश्न उठता कि शुरू क्यों किया? शुरू करने का मतलब ये था कि जब हमारे लोगों की अनियमितताएं हो रही हैं, उन लोगों को धोखाधड़ी हो रही है, इसीलिए हमने आंदोलन किया है। मजबूरी है हमारे आंदोलन करने की। आज से पहले आंदोलन किया, आप ये सक्षम अधिकारी को आ जाए बुला दीजिए, हम उनको ज्ञापन देंगे, जो हमारे शर्तें वो इसको मानते हैं तो हम आंदोलन को स्थगित करते हैं, निरस्त करते हैं। अदरवाइज जब तक उनकी बहाली नहीं होगी तब हम आंदोलन करेंगे। बड़ा कारण यही है इसके पीछे कि जैसे एम्स में आपने देखा पुराने कर्मचारियों को निकाल दिया जाता है, लाख 2-2 लाख रुपए दे करके नए कर्मचारियों को रख लेती है आउटसोर्सिंग एजेंसी। तो ये जो नया तरीका है ये भी इनका यही है कि यहाँ पे चंद जो है नेताओं के लोगों को ये लोग लगाना चाहते हैं और चंद जो अधिकारी हैं वो अपने चहेतों को यहाँ पर नौकरी देना चाहते हैं धन बल से। और इसी बात का हम लोग विरोध कर रहे हैं और इसी षड्यंत्र के तहत जो है इन्होंने इन कर्मचारियों को जबरदस्ती परेशान करने की कोशिश की है। इन पे आरोप लगाया जा रहा है कि इन्होंने भड़काया लोगों को, लेकिन भाई किसने किसको भड़काया, किसने किसकी शिकायत की, आप कुछ तो एविडेंस देंगे। आप ऐसी किसी को भी बोल दोगे कि किसने ये भड़का रहे थे, वो कह रहे थे। हम ये मनमानी किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। उत्तराखंड क्रांति दल आज इनके साथ खड़ा है और हम अपने लोगों के साथ, अपने पूर्व सैनिकों के साथ किसी भी तरीके का अन्याय और शोषण बर्दाश्त नहीं करेंगे। उत्तराखंड में किसी भी तरीके का कोई भी संस्थान हो, कोई कॉर्पोरेट सेक्टर हो, 70% उत्तराखंड के लोगों को रोजगार देने की बात है। लेकिन यहाँ पे चेक किया जाए कितने लोग, कितने गार्ड है। भाई गार्ड तो लोकल लेवल पे लगनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर गार्ड लेवल की 4th क्लास की नौकरियां भी जो है देश से बाहर के लोगों को, उत्तराखंड से बाहर के लोगों को दी जा रही है। ये सीधे सीधे भ्रष्टाचार है जो बड़े अधिकारियों, बड़े मिनिस्टर्स और बड़े नेताओं के संरक्षण में और उन्हीं के कारण ये हो रहा है। इस दृष्टि से तो मतलब कहते हैं ना कि दूध का जला हुआ छाछ को भी फूक फूक के पीता है। तो मैं जानती हूँ ये पीड़ा। मैं शिक्षिका रही हूँ, गांव में मैंने नौकरी की है। मैंने मात्र अपने ट्रांसफ़र के लिए निवेदन किया था मुख्यमंत्री जी से, लेकिन उन्होंने मुझे निलंबित कर दिया, पुलिस हिरासत में दे दिया। तो इन लोगों की पीड़ा मैं जानती हूँ। 9 महीने तक मैंने किस तरह अपना घर का गुजारा किया है। ये दुर्भाग्य है उत्तराखंड का कि जिस तरीके से भारत अंग्रेजों के टाइम पे उपनिवेश बन करके रह गया था, आज उत्तराखंड भी दिल्ली वाले दलों के कारण जो है दूसरे राज्यों का, दिल्ली जैसे राज्यों का उपनिवेश बन के रह गया है। ये जो बड़े नेता हैं सेंटर के, चाहे कांग्रेस के हो चाहे भाजपा के हो, उनकी चरागाह बन करके रह गया है। इस उत्तराखंड में वो लोग यहाँ के लोकल नेताओं के बल पे जो है अपने हित साधन पूरे करते हैं, अपने स्वार्थों की सिद्धि करते हैं और इसके कारण उत्तराखंड के लोगों का लगातार नुकसान हो रहा है। भाई टीएलडीसी में जो हमारा हक था, ये टीएलडीसी की जो परियोजना है ये हमारे लोगों को विस्थापित करके बनी है, हमारी जमीन पे बनी है, जिसके सारे ऑफिस, कारपोरेट ऑफिस हमारी जमीन पे है। लेकिन इसका जो बिजली विभाग से जो रॉयल्टी मिलनी चाहिए वो पूरी की पूरी, उस पर हमारा अधिकार नहीं है। सिर्फ
11-12% रॉयल्टी हमें मिलती है। ये सरासर अन्याय है हमारा, और हमारे दिल्ली वाली सरकारों से भी पूरा ये चैलेंज है कि या तो आप तत्काल पूरा अधिकार हमें दीजिए, नहीं तो फिर हम लोग इसके लिए भी एक लंबी लड़ाई छेड़ने को तैयार हैं। जो भी वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ नेताओं का ये दूसरी जो पीढ़ी है वो लोग हैं। हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं वो लगातार हमें मार्गदर्शन करते रहते हैं, और जहाँ पे भी उनका निर्देश होता है, आज हम लोग जो यहाँ पे आए हैं ऋषिकेश में, वो भी अपने वरिष्ठ नेताओं के निर्देश पे आए हैं। और हमारे तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं AP जुयाल जी, देवेश्वर भट्ट जी, हमारे वरिष्ठ नेता हैं, वो सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और आज हम उनके नेतृत्व में ही ये आंदोलन, जो हमारी ऋषिकेश की यूनिट है, देहरादून की यूनिट है, आज इनके समर्थन में यहाँ पे। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इनको जो लगी हुई नौकरी छीन रहे हैं। कुछ लोग विधानसभा में बैठे हुए हैं, कुछ लोग कहीं बैठे हुए, कुछ कहीं बैठे हुए। तो ये क्या चीज़ है? ये क्या उत्तराखंड के बच्चों का मानसिक उत्पीड़न करने के लिए उत्तराखंड राज्य बनाया गया था? कार है सरकार के लिए जो इंसानियत भूल चुकी है। मुख्य भूमिका तो उन्हीं की, अगर उन तक बात चली गई है। साल गद्दारी हुआ, बिल्कुल बेनिसाब हुआ, हमारे साथ धोखा हुआ, हमारी मातृशक्ति, हमारे कितनी हमारे बलिदान दिया हमारी माँ बहनों ने। देखो वहाँ मुजफ्फरनगर जाकर के ये कि हमको आज़ाद, हमको मिलेगा, आज़ादी मिलेगी, सुख मिलेगा, हमारा उत्तरांचल में काम मिलेगा, नौकरी मिलेगा, ये सारा बेकार कर दिया इन्होंने। बंचो गोबर वो कर दिया, गोबर डाल दिया, ये कचरा डाल दिया, हमको बेवकूफ़ बना दिया। हमारी ड्यूटी हमारी सिर में लगा रही है। देखिए, हमारी तो आर पार की लड़ाई होती है। ये इशू अगर हमने अपने हाथ में लिया है, तो जब तक इसका पटाक्षेप पूरा नहीं करते, जब तक हम लोग ये बर्खास्त जो हमारे सिपाही हैं, गार्ड हैं, इनको वापस नहीं लेते, जब तक इनकी सैलरी और तमाम समस्याएं सॉल्व नहीं होती, हम तब तक इस मुद्दे को छोड़ेंगे नहीं।